गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के 29वें प्रदेशाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो हाल ही में राजस्थान कांग्रेस के 29वें प्रदेशाध्यक्ष बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा। बी ऑप्शन इसका सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के 29वें प्रदेशाध्यक्ष बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा और इन्होंने 29 जुलाई को 29वें अध्यक्ष के रूप में प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सचिन पायलट के स्थान पे इनको राजस्थान कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा है वो राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए थे और ये वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा मंत्री के पद पर भी कार्यरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जैसलमेर का 865वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर का 865वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 अगस्त को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सूर्य नगरी जैसलमेर का 865वां स्थापना दिवस 1 अगस्त को हाल ही में मनाया गया है। विक्रम संवत 1212 में आपको बता दें कि श्रावण शुक्ल द्वादशी को भाटी शासक महारावल जैसल के द्वारा त्रिकूट पर्वत पर जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की गई थी। 3 कोणों वाली पहाड़ी पर आपको बता दें कि त्रिकूट पर्वत पर जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की गई थी और उस समय आपको बता दें कि 1212 विक्रम संवत में श्रावण शुक्ल द्वादशी को स्थापना हुई थी। तो 865वां स्थापना दिवस हाल ही में 1 अगस्त को मनाया गया है। जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर को 2 शब्दों से मिलकर जैसलमेर बना है जिसका नामकरण बनाया गया है। जैसल जो राजा थे यहाँ के जैसल और मेरू यानी पहाड़ का जो पर्यायवाची होता है, इसी प्रकार जैसलमेर का नामकरण है वो किया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर इस अवसर पर जो स्थापना दिवस है उस अवसर पर जहाँ आराध्य देवी स्वांगिया माता व जैसल देव का पूजन भी किया गया था। सैनिकों की देवी तनोट माता का मंदिर भी जैसलमेर में स्थित है। तो 1 अगस्त को जैसलमेर का 865वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। तो हाल ही में राजस्थान की 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की राशि प्रदान की गई है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के स्वरूप चुना गया है। पहले आपको बता दें कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का जो नाम था वो पद्माक्षी पुरस्कार था, जिसे हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के नाम से देने की घोषणा की गई थी। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा 1208 बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और इस संबंध में इन्होंने घोषणा की है। तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 2019 में चयनित हुई थी, इसमें कक्षा 8वीं की 248 छात्राएं, कक्षा 10वीं की 267 छात्राएं और 12वीं की 693 छात्राओं को इसके लिए चयनित किया गया था। अब इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के स्वरूप आपको बता दें कि 8वीं की बालिकाओं को 40,000 रुपये, 10वीं की जो छात्राओं हैं उनको 75,000 रुपये और 12वीं की छात्राओं को 1 लाख रुपये की राशि है वो प्रदान की जाती है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के स्वरूप, जो प्रथम स्थान पर रहती है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से 9,92,45,000 रुपये की राशि है वो इसके लिए जारी की गई है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध रामदेवरा में लगने वाला बाबा रामदेव जी का मेला कोरोना के कारण रद्द किया गया है। तो रामदेवरा किस जिले में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी का मेला जिसे कोरोना के कारण रद्द किया गया है, रामदेवरा में ये आयोजित होता है हर साल और रामदेवरा स्थित है जैसलमेर में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो रामदेवरा है वो जैसलमेर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रामदेवरा राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक गांव है और ये पोखरण से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
जो रामदेवरा गांव का नाम बाबा रामदेव पीर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1384 में यहाँ समाधि ली थी। और इस साल आपको बता दें कि 20 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक यह मेला आयोजित किया जाना था, जो रामदेवरा का मेला है जो आयोजित किया जाना था, जिसे कोविड-19 के कारण संक्रमण को देखते हुए इसे रद्द किया गया है। इस मेले में 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अन्य राज्यों से पहुंचते हैं, भारी संख्या में भीड़ होती है। इसको देखते हुए कोविड-19 के कारण इस मेले को रद्द किया गया है। रामदेवरा जैसलमेर में भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया को भव्य मेला भरता है, जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। रामदेवरा की बात की जाए तो रामदेवरा जो रुणेचा है वो रामदेवरा का प्राचीन नाम है, और यहाँ लगने वाला जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना गया है, क्योंकि बाबा रामदेव जी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव का जो मेला है वो रामदेवरा मेला है, जो प्रसिद्ध है, जो हाल ही में कोरोना के कारण रद्द किया गया, जो 20 अगस्त से 13 सितंबर तक होना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 40,000 की कीमत के टोसिलिजुमेब और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के निर्देश किसने दिए हैं? तो हाल ही में कोविड-19 के गंभीर जो मरीज है उनको टोसिलिजुमेब और रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं डॉक्टर रघु शर्मा ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इन इंजेक्शन की कीमत है 40,000 रुपये, जो काफ़ी महंगी हो सकती है गरीब लोगों के, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा इसे निःशुल्क है वो गरीबों को दिए जाएंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा गंभीर मरीजों के इलाज के लिए जो कोरोना से ग्रसित है उनको 40,000 की कीमत के टोसिलिजुमेब और रेमडेसिविर इंजेक्शन को प्रदेश की प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और उदयपुर की मेडिकल कॉलेजों में ये इंजेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। तो इसकी कीमत है वो तकरीबन 40,000 रुपये रहेगी, और इसे सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क व्यवस्था इसके लिए की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती कब मनाई गई है? तो हाल ही में हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है वो 31 जुलाई को मनाई गई थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुंशी प्रेमचंद, जैसा कि आप सब ने नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य के महान लेखक, 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में लमई में एक कायस्थ परिवार में हुआ था इनका जन्म, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी यूपी में हुई थी। तो मुंशी प्रेमचंद जी जिनकी 31 जुलाई को जयंती मनाई गई थी। वास्तविक नाम की बात की जाए तो धनपत राय श्रीवास्तव जो मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था, लेकिन वो लेखक है वो नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए थे, पेन नाम उनका यही था। बात की जाए मुंशी प्रेमचंद जी की तो उनकी कई कहानियां हैं, जैसे बड़े भाई साहब 1910 में उन्होंने लिखी थी, ईदगाह 1933 में, कफन 1936 में लिखी गई थी, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद जी जिनकी कहानियाँ आज भी हम बचपन से ही स्कूलों में किताबों में पढ़ते आए हैं। उनके लेखन में किसानों की आर्थिक बदहाली, धार्मिक शोषण, गोदान, बाल विवाह निर्मला, छुआछूत, जाति भेद के लिए ठाकुर का कुआं, विधवा विवाह, आधुनिकता, दहेज प्रथा आदि सब कुछ उनकी कहानियों में देखने को मिलता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की 31 जुलाई को जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से जारी वर्ष 2019-20 की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार एनीमिया की दर कम करने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो भारत सरकार की ओर से वर्ष 2019-20 की एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें एनीमिया को रोकने में राजस्थान है वो 26वें स्थान पर रहा था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान आपको बता दें कि 26वें स्थान पर रहा था। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम जो भारत सरकार की ओर से वर्ष 2019-20 की एक रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है, जिसमें राजस्थान है वो 29 राज्यों में 26वें पायदान पर रहा था। प्रदेश में आपको बता दें कि यह जनवरी 2019 माह में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की महिलाओं, बाल विकास विभाग व शिक्षा विभाग के संयुक्त सहयोग से राजस्थान में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन राजस्थान इसको रोकने में नाकामयाब रहा। राजस्थान है वो 26वें नंबर पर रहा था, जो काफ़ी चिंता का विषय है।
एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा जोधपुर से किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जोधपुर से एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया खून में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी के कारण रोग उत्पन्न होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर DGX2 लगाया गया था? तो हाल ही में आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट है, DGX2 जो सुपर कंप्यूटर है वो आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया था, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है DGX2। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी पर आधारित दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर DGX2 है वो भारत में लगाया गया था। भारत में ये IIT जोधपुर में स्थापित किया गया था, जो राजस्थान में है। इससे आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और लगभग 2.5 करोड़ रुपये इसकी लागत आई थी। इस कंप्यूटर की क्षमता की बात की जाए तो 16 विशेष GPU कार्ड इसमें लगे हैं और प्रत्येक की क्षमता 32 GB की है और इसकी रैम है वो 512 GB की है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो DGX2 है वो सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जो IIT जोधपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के किस कवि को 29वां बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थानी भाषा के डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उनके कविता संग्रह आंख हियरा हरियल सपना के लिए साल 2019 का बिहारी पुरस्कार 29वां बिहारी पुरस्कार इनको मिला है। उनका चयन वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा किया गया था और यह जो बिहारी पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। शिक्षा, संस्कृति, शिक्षाविदों, कला, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार 1991 से के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जा रहा है। मनीषा कुलश्रेष्ठ को साल 2018 के लिए 28वां बिहारी पुरस्कार मिला था और 29वां बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता दिवस 30 जुलाई को मनाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व के लिए जागरूकता दिवस है वो 30 जुलाई को मनाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मानव तस्करी से शिकार हुए लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है, यानी मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता दिवस है वो मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2013 में पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, इसके लिए 2020 की जो थीम रखी गई थी वो थी फर्स्ट रेस्पॉन्डेंस टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी को रोकने के लिए और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 30 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का निधन 1 अगस्त 2020 को हुआ है? तो हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है 1 अगस्त 2020 को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा सांसद जिसका निधन हुआ है अमर सिंह, 1 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया था। वे 64 साल के थे। अमर सिंह काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और करीब 6 महीने से उनका सिंगापुर में इलाज किया जा रहा था। और अमर सिंह है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। पहली बार ये 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अमर सिंह की बात की जाए तो अमर सिंह 27 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो राज्यसभा सांसद अमर सिंह का, जिनका 64 वर्ष की आयु में हाल ही में 1 अगस्त को निधन हुआ है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा।
राजस्थान में दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।